निश्चित ही बहुत पहले निर्णय आना चाहिए। इस तरह का जजमेंट बहुत लेट हुआ है। देखिए, मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशेंगे और जब उसको खोदेंगे, डिस्टर्ब करेंगे तो विरासत को तोड़ेंगे, हम अपनी एकता को तोड़ेंगे। और हिंदुस्तान केवल एकता का प्रतिफल है, हिंदुस्तान और कुछ नहीं है। ये मुल्क भारत कभी नहीं था, भारत ऐसा कभी नहीं था। पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को देखिए, पूरे ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 के देखिए, क्या यही भारत है? क्या ये गांधी का भारत हो सकता है? क्या उस महान सूरमा भगत का भारत हो सकता है जो अकेले हिंदुस्तान था? कब्रिस्तान के नीचे मंदिर तलाश रहे थे। शर्म नहीं लग रही थी आपको? अजमेर शरीफ में उस महान सूफी संत, वो इस्लाम पंथी भी नहीं था, वो तो सूफी संत था। मंदिर खोजने की क्या जरूरत? माना कि वहां पवित्र मंदिर हो तो क्या हुआ? मंदिर है तो मंदिर होने से क्या है? मंदिर और मस्जिद दोनों जगह यदि भगवान आपका एक है तो हमारे लिए दोनों बराबर है। सबसे ज्यादा हमको कष्ट इसी बात का है, हम सूखी रोटी चबा लेंगे, हमारे सीने पर आप गोली मार दीजिए, लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम मोहब्बत को कभी टूटता नहीं देख सकता। इसलिए कि आज़ादी उसका परिणाम है, आज़ादी उसके बिना नहीं मिल सकती थी, बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने एक आदेश सुनाया। वो आदेश इतना अहम है, इसलिए भी अहम है कि जब हम हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने के प्रयास में प्रयासरत हैं, जब हमें हर मस्जिद खोद कर मंदिर ढूंढ ही निकालना है, तब ये फैसला आया है कि अब किसी भी मंदिर को खोजने के लिए किसी भी मस्जिद को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, खोदने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी याचिका पर सुनवाई की जाएगी, ऐसे फालतू की याचिका पर। जब तक जो है वो केंद्र सरकार जवाब नहीं देता है, तब तक ना तो कोई सुनवाई होगी, ना कोई फैसला आएगा, और ना कोई इस तरीके की कार्रवाई होगी। इस बड़े फैसले को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को एक तगड़ा तमाचा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम तीखे शब्दों में ये कह दिया है कि अभी ये मंदिर मस्जिद विवाद जो है उस पर रोक लगनी चाहिए, और तब तक रोक लगनी चाहिए जब तक केंद्र सरकार जवाब नहीं दे देता, तब तक रोक लगनी चाहिए। तो इस मुद्दे पर हम डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी से बात करेंगे। पूर्वांचल गांधी, इसको कैसे देखते हैं? ये एक बड़ी जीत है जो शांति और अमन को पसंद करने वाले लोग हैं उनके लिए, क्योंकि देश में एक अलग तरीके की बयार चल रही थी, हर मस्जिद को खोद के मंदिर ढूंढना था। और इसमें आप संभल का मामला देखिए, आप जामा मस्जिद वाला मामला देखिए, हर जगह, अजमेर देखिए, हर जगह यही हो रहा था। सब पर आपने वीडियो भी किया है, सब पर आपने वीडियो किया। वेलकम। पहले भारत एक नई सोच की एडिटर, मेधावी एडिटर पल्लवी और ब्रिजेंद्र की। मुझे बहुत आज मेरा दिल जैसे लग रहा है कि मुझे क्या मिल गया। मुझे मेरी एकता वापस हो गई हिंदुस्तान की, और जो नफरत के बीज लगातार ये लोग बो रहे थे, खेती लहलहा रही थी नफरतियों की। और हिंदुस्तान में हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर, आपका हाथ लपकते लपकते उस पवित्र स्थल जो है, जो दुनिया का सबसे पवित्र स्थल है, न केवल इस्लाम पंथियों के लिए वरन हिंदू पंथियों के लिए, उस जगह अजमेर शरीफ में पहुंच गई थी। और तब जो है, तब कहीं ना कहीं मैं इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। और पल्लवी, यह निर्णय लेट हो गया क्या आने में? नहीं, ये निर्णय तो बहुत पहले आना चाहिए। यह निर्णय निश्चित ही बहुत पहले निर्णय आना चाहिए। इस तरह का जजमेंट बहुत लेट हुआ है। और नफरत की का लपकते लपकते हाथ, अयोध्या से नफरतियों का लपकते लपकते जो है बनारस में गया, ज्ञानवापी में, इसके बाद मथुरा की मांग होने लगी, इसके बाद संभल पहुंचा, इसके बाद जामा मस्जिद, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और सबसे बड़ी बात तो संभल के बाद उस महान जो है संत के जो उस पर मजार तक ये लोग पहुंच गए। कब्रिस्तान था, वो मस्जिद भी नहीं है। इतने भी बेशर्म हो गए हैं, इनको लगता नहीं कि हिंदुस्तान, लगता है कि हिंदुस्तान। मैं कुछ भी स्टार्ट करने के पहले उस महान अदालत, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक चिट्ठी जो मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी को लिखा है, तीनों जजेज के लिए लिखा है, उसको छोटी चिट्ठी है, पढ़ देना चाहता हूं। इसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। चिट्ठी मैं कल ही लिखा हूं, और हमको कल ही सूचना मिली है, और उसके बाद मैं लिखा हूं। परम सम्माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विजयनाथन, जब तक भारत आबाद रहेगा, आप त्रिदेव, मैंने इनको त्रिदेव कहा है, त्रिदेव हिंदू मुस्लिम दोनों के दिलों में बसे रहेंगे। यह जब तक ये जमीन आबाद रहेगी,
इसलिए कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा नफरत यदि यदि कोई फैला रहा है और देश यदि जिससे सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है वह हिंदू मुस्लिम नफरत की वजह से कमज़ोर हो रहा है। और इन्होंने जो जजमेंट दिया है वाकई जो है बिल्कुल किसी भी नफरत को, जैसे कहा जाता है ना कि उसका गला रेत दिया हो, इनके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब कहाँ जाएंगे, अब किस मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करेंगे? क्यों नहीं हिंदुस्तान की पूरी ज़मीन खुदवा देते, खुदवा के मंदिर तलाश लेते, और मंदिर जितना ही तलाशते जाएंगे उतनी ही गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भूखमरी और कुपोषण बढ़ता ही जाएगा। आप दरिद्रता में इस मुल्क को झोंकेंगे। मैं चिट्ठी को पढ़ दूं, इसके बाद तब इनको आज इसका इम्प्लीकेशन बताता हूं। अब उसके पहले कि मैं चिट्ठी पढ़ूं, जो जजमेंट है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं पल्लवी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केबी विजयनाथन की विशेष पीठ ने आदेश पारित किया कि जैसा कि मामला इस न्यायालय के सामने विचाराधीन है, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं। हालांकि मुकदमा दायर किया जा सकता है, सुनिएगा, मुकदमा दायर किया जा सकता है, लेकिन इस न्यायालय के अगले आदेश तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। आप लेके जाएगी, दर्ज नहीं होगा और न कार्रवाई की जाएगी। हम यह भी निर्देश देते हैं कि लंबित मुकदमे में अदालतें सर्वेक्षण के आदेशों सहित कोई प्रभावी अंतिम आदेश तक पारित नहीं करेंगी। जितने लंबित केसेज हैं उस पर भी रोक लग गए। कोई सर्वेक्षण का आदेश निचली अदालत दे नहीं सकती है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई गाइडलाइन इस पर नहीं आता है। और यह जो वर्शिप ऑफ जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक प्रिवेंशन एक्ट 1991 का था, उसी के हियरिंग के दौरान ये जजमेंट आया है। बहुत विशेष बात यह है कि उसकी वैलिडिटी हियरिंग के दौरान ये केस आया है और उस पर ये निर्णय आया हुआ है। तो इनका जो नफरत का जो कुदाल थी, जो चल रही थी, नफरत की कुदाल इनके ऊपर ठीक बजी है, नफरतियों के ऊपर। पत्र में मैंने लिखा आगे, हिस्टोरिक जजमेंट, आर्डर, इक्विलिटी, यूनिटी एंड पीस के लिए इतिहास याद रखेगा। गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, कलाम एवं 142 करोड़ लोगों के इस महान मुल्क में मंदिर, मस्जिद, मूर्तियों के सहारे हिंदुत्व के हुड़दंगाइयों ने नफरत की जो आग लगाई थी वह बुझ गई है। महान न्यायाधीशों ने बुझा दिया है। उनके निर्णय आदेश ने कानून, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, प्रिवेंटिव एक्ट की रक्षा की एवं न्याय को संस्थित किया है, न्याय की स्थापना की है। जो न्याय पर आज आंच उठ रही थी, सर्वोच्च न्यायालय की से यह आवाज, लोगों का आस्था विश्वास खत्म हो रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों नहीं अदालत संज्ञान ले रही है, ये आवाज चारों तरफ उठ रही थी, वो संस्थित हुआ है। नफरत दमित हो गया। इस जजमेंट की मैं व्यक्तिगत तौर पर पल पल प्रतीक्षा कर रहा था। भारत की सबसे बड़ी विरासत हिंदू मुस्लिम एकता, जिससे दुनिया हमें जानती है, टूटता देख मैं बेहद परेशान था, दुखी था। मेरे लिए असहनीय था। मन ही मन में यह सोचता था कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय नफरत रोकने में देर क्यों कर रही है। इस नफरत का मैं प्रचंड विरोध भी कर रहा था। प्रधानमंत्री 22 जनवरी को जब अयोध्या में अवैधानिक अंधविश्वास की नींव रख रहे थे, तब मैं सत्यपथ में सत्याग्रह कर रहा था। महामहिम राष्ट्रपति और सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिख रहा था। जिन मुसलमानों के बिना गांधी, भगत सिंह जीवित नहीं रह सकते थे, उनकी मस्जिदों एवं कब्रों के नीचे मंदिर की तलाश हो रही थी। जिन मुसलमानों ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम महासमर में अंग्रेजों से जंग लड़ी थी, उनके घर बुलडोज किए जा रहे थे, उन्हें गोलियां मारी जा रही थी। जीवन में मैंने ऐसी नफरत कभी नहीं देखी। आज मुझे लगा मेरा भारत महफूज है। जब तक संविधान है और महान न्यायपालिका की ऊंची दीवार उस महान नगरिया दिल्ली में खड़ी है, तब तक भारत रहेगा। नफरती सत्ता में आएंगे और न जाने कहां चले जाएंगे। जिन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए अयोध्या में नफरत की नींव रखी थी, वे भी जमीन में दफन हो गए, और जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता मोहब्बत का पैगाम दिया, वो भी जमीन में दफन हो गए। परंतु वे हमारे दिलों में तब तक बने रहेंगे जब तक मानव सभ्यता और मनुष्यता महफूज रहेगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी, बहुत बड़ा फैसला एक बड़े जज की तरफ से लिया गया है, एक बेंच की तरफ से लिया गया है। ठीक है, वैसे ही एक सीनियर रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा था कि हर हिंदू को ये जानने का हक है कि मस्जिद के नीचे क्या दबा है। तो उन्होंने ही तो पहले इस चीज को आगे बढ़ाया। जब एक बड़ा जज इस तरीके की बात कहेगा, तो लोअर कोर्ट के जज तो इस तरीके की उनके पद चिन्हों पर चलते हुए ये सारे फैसले दिए गए। देखिए पल्लवी, जितनी भी डिबेट आप जो कह रही हैं, एक कॉमन बात कह रही हैं। जितने भी डिबेटर को मैं सुना, इस बिंदु को बहुत हाईलाइट किया गया कि उन्होंने ये बताया कि हिंदुओं को उस मस्जिद के नीचे क्या दबा है ये जानने का हक है।
उन्होंने मस्जिद के नीचे क्या दबा है यह बिल्कुल अलग चीज है। और मस्जिद को तोड़ने का नहीं उन्होंने कहा कि मस्जिद तोड़ के आप सर्च करेंगे। आप दूसरी टेक्नोलॉजी ले आइए ना, कि जानिए पहले आप डिग साइट से मारिए, डिग साइट से मार के मंदिर तलाशिए। आपने उस डिसीजन का, उनके ऑर्डर का गलत इस्तेमाल किया कि आप वो क्या कहना चाह रहे थे बताइए। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि आप जान लीजिए, पहले आप जान लीजिए कि सच में जो करने जा रहे हैं, डिग मारने जा रहे हैं, उसके नीचे कोई मस्जिद है या मंदिर है या हिंदू का कोई अवशेष है कि नहीं है। इसके लिए आपको पूरे घर गिराने की जरूरत नहीं थी। उनके जजमेंट का एक कतई अर्थ नहीं था कि देश भर की मस्जिदों के नीचे आप हिंदू मंदिर तलाशना चालू करिए और हिंदुस्तान की एकता को डिमोलिश कर दीजिएगा। हिंदुस्तान देखिए, मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशेंगे और जब उसको खोदेंगे, डिस्टर्ब करेंगे तो विरासत को तोड़ेंगे, हम अपनी एकता को तोड़ेंगे। और हिंदुस्तान केवल एकता का प्रतिफल है, हिंदुस्तान और कुछ नहीं है। हिंदुस्तान केवल एकता का मुल्क है और एकता का फल है। हिंदुस्तान के पास और कुछ भी नहीं है। मैं बराबर एक ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का याद दिलाता हूं, और उस समय कहां थे जब तलवारें बाजने की जरूरत थी और इनको मंदिर तलाशने की इतनी जरूरत थी ना। एक मिनट पल्लवी सुन लेने दी, सुनिए कि इनको मंदिर इतना प्यारा है, मंदिर तलाशने की इनकी जरूरत थी। अपने अतीत के पन्नों को क्यों नहीं झांकते? जब फिरंगियों ने अंग्रेजी हुकूमत के पैरों तले जितना अपील करने वाला दोषी है उतना ही तो वो जजमेंट पास करने वाला भी तो दोषी है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई आ रहा है और अचानक से किसी मस्जिद को तोड़ने लग रहा है। कोई लोअर कोर्ट का जज इस बात को अप्रूव कर रहा है, तभी तो कोई जांच कमेटी जा रही है वहां जांच करे। अप्रूव नहीं कर रहा है। जैसे संभल की मस्जिद के लिए जो आदेश संभल की कोर्ट ने दिया, अजमेर की मस्जिद के लिए तो संभल कोर्ट दे रहा है ना आदेश, वो दे नहीं रहा है। वह देखिए, सवाल यह है कि कोर्ट में भी जो लोअर जुडिशियरी से हायर जुडिशियरी तक 10 साल का इनका टेन्योर हो गया। जुडिशियरी में भी ये पहुंच चुके हैं नफरती। अब ये जजमेंट बता रहे हैं कि नफरती जुडिशियरी में भी पहुंच गए हैं। हमें आज डिबेट पर यह रहना चाहिए कि वो महान अदालत, मैं जब कहता हूं तो मैं दिल्ली की उस महान अदालत की बात करता हूं। आज उसने वो काम किया है जस्टिस खन्ना की बेंच ने, जो हिंदुस्तान को बचा लिया नफरत में। तो मैं कह रहा हूं पल्लवी कि जब गुलाम हम थे, अंग्रेज पैरों तले हिंदुस्तान को कुचला हुआ था, पैरों तले कुचल दिया था हिंदुस्तान को, तब इनकी तलवारें, तब उस अंग्रेजों से लड़ने के लिए आगे क्यों नहीं आए? कहाँ इनकी नस्लें छिपी हुई थी जो आज हिंदुत्व और मंदिर इतना प्यार इनको कर रहा है? तब वही इस्लाम पंथी आए हुए थे। जो अभी आप बात बोले हैं उसमें आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ खास तौर की विचारधारा वाले लोग जो है वो अब जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है? खास तौर भाजपाई और हिंदुत्व के हुड़दंगाई, खास ये सिंबॉलिकली ना पूछिए। हम लोग साफ साफ कहना चाहते हैं कि इस महान मुल्क को भाजपा जैसी पार्टी आज जहां लेके पहुंचा दी है, ये मुल्क भारत कभी नहीं था। भारत ऐसा कभी नहीं था। पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को देखिए, पूरे ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 के देखिए, क्या यही भारत है? क्या ये गांधी का भारत हो सकता है? क्या उस महान सूरमा भगत का भारत हो सकता है जो अकेले हिंदुस्तान था, जिसको भगत और सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई थी, भगत का इंटरव्यू पढ़िए, भगत का दस्तावेज पढ़िए, कितना मोहब्बत उनको मुसलमानों से था। उनकी मस्जिदों को खुदवाएंगे आप, हिंदुस्तान को दफन करना चाहते हैं। और आज मुझे बहुत तसल्ली है, और मैं अपने जीवन में जब तक मेरे प्राण हैं तब तक इस डिसीजन को, इसके बाद भी अब बेहया और बेशर्म होंगे, फिर मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशेंगे। कब्रिस्तान के नीचे मंदिर तलाश रहे थे। शर्म नहीं लग रही थी आपको? अजमेर शरीफ में उस महान सूफी संत, वो इस्लाम पंथी भी नहीं था, वो तो सूफी संत था। उसकी सूफी मस्जिदों पर, कब्रिस्तान को खोदने का इरादा आपका हो गया। आपको ये भी शर्म नहीं लगी कि उस कब्रिस्तान पर न जाने कौन कौन, जवाहरलाल और अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जैसे लोग विजिट कर दिए थे? आपको ये भी शर्म नहीं लग रही थी? नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं रोका इन्होंने? इनकी प्रत्येक वर्ष चादर भेजने की क्या जरूरत थी? यदि इतना नफरत है इनके नीचे, मंदिर खोजने की क्या जरूरत? माना कि वहां पवित्र मंदिर हो तो क्या हुआ? मंदिर है तो मंदिर होने से क्या है? मंदिर और मस्जिद दोनों जगह, यदि भगवान आपका एक है तो हमारे लिए दोनों बराबर है। आप खोजा कैसे खुदाई हुई? लेकिन लेटेस्ट ये जो जजमेंट आया है पल्लवी, ये सच में इसने इनके पूरे नफरत पर विराम लगा दिया है। अब किसी की हिम्मत नहीं है
वो चाहे तो नीचे ये तो ही इसमें लिखा हुआ है कि आगे फैसला नहीं दिया जाएगा, बस ये कहा गया है यही कि लिखा जब जाता तक है। जब तक हाई कोर्ट की ना, तरफ हाई कोर्ट की नहीं, से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जी। कोई फैसला नहीं आ अब जाता तब तक हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगा। हाई कोर्ट या निचली अदालत, हाई कोर्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं है। जो पिद्दे निचली अदालत, हाई कोर्ट नहीं दे रही थी, निचली अदालत बनारस में बनारस की अदालत ने दे दी थी, संभल में संभल की अदालत ने दे दी थी, अजमेर में अजमेर की अदालत ने दे दी अच्छा, थी। तो मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता था तो जब जाता निचली तो अदालत? ये आप उस किसके रीट पर, किसके पीआईएल पर आया है रीट पर, बड़ी कंसर्न जिसका नाम हमको नहीं याद आ रहा, बिल्कुल जाता था। तो काफी लेट हो गया ना ये चीजें, हाँ, तब तक ये कई डिसीजन बहुत पहले आना चाहिए। लेकिन ये जरूर है न्यायपालिका में कि ये जो लेट से डिसीजन आता है, ऐसी जो जीवन, जो हिंदुस्तान की एकता, फ्रीडम, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इस पे जल्दी फैसला है। इस पर इमीडिएट लालटेन जला के बहस करके, रात दिन करके, जितनी भी बहस हो इसमें डेज वाइज इसका हियरिंग करके और नफरत को मिटाना चाहिए। हिंदुस्तान कुर्बानी और फांसी से मिला, हिंदुस्तान ऐसे नहीं मिला है। हम नफरत से इस देश को गंवाना नहीं चाहते थे, आज नफरत ने, जानती हैं उन इस्लाम पंथियों के दिलों में कितनी दरार पड़ चुकी है। इसके वजह से आज वो न जाने कितना दरार लेके जीवित है। कल को उसके हाथ में सत्ता जाएगी तो क्या हिंदुओं के प्रति उसके मन में कौन सा दुर्भाव और कौन सी भावना क्या होगी। तब जो है कोई गांधी मारा जाएगा और यही नफरती मारेंगे, हिंदुत्व के हुड़दंगाई उस गांधी को गन डाउन करेंगे। कोई इस्लाम पंथी नहीं मार सकता हिंदुस्तान में। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो डिसीजन आ गया, अब देख लो नफरतियों, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, जस्टिस संजीव का डिसीजन। और तो ये सभी नफरती आग पर एक तरीके से पानी का काम करेगा ये पानी का, मर गए नफरती तो मर गए, उनको तो उनके लिए तमाचा नहीं है, उनके लिए तो वो चीज है कि उनको अब वो करें क्या। नफरती तो इस पर बिल्कुल मर गया। जो बार बार आप शंका जता रही हैं कि ये नहीं लिखा है कि इस पर जजमेंट आएगा, तो जजमेंट आप देखिएगा कैसा आएगा। हियरिंग जो हो रही है वो पूजा एक्ट 91 पर हो रही है, तो उसके हियरिंग के दौरान उसकी वैलिडिटी देखी जा रही है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या खुदाई करवा सकते हैं। तो पार्लियामेंट का बना कानून है, तो कानून को रिव्यू अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय करता है और उस रिव्यू के बाद तब वो इम्प्लीकेशन होता है। तो अब मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो पूरा जो पहले पूजा वर्शिप एक्ट जो था, पूजा स्थल कानून, तो ये जो पूजा स्थल कानून था वो मुक्त, मतलब अब पूरा कानून का जामा पहन के अब आएगा। नहीं, हाँ, कानून का जामा नहीं, अब ये बता देगा न्यायालय कि हाँ, ये इसमें जो प्रतिबंध लगाया है कि 1947 के पहले के जो भी निर्मित धर्मस्थल हैं, चाहे हिंदूज के हों चाहे मुस्लिम के हों, वो जैसा है वैसे उस पर डिग नहीं मारी जाएगी, उसकी खुदाई नहीं होगी। तो अब ये बताएगा न्यायालय कि सच में खुदाई नहीं हो सकती है, क्या इसमें कोई फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है, अब ये बताएगा। किसी भी कानून में जो पार्लियामेंट पास करता है, जब उसमें फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व होता है, तब वो रिव्यू उसका सर्वोच्च न्यायालय करता है। पल्लवी, ये तरीका है। तो अब एक खराज पर चढ़ा है, जो मशीन पर चढ़ा है यह कानून, अब एक खराज के आएगा, तब तक उसने रोक लगाई है। और ये ना समझिए कि कोई आएगा डिसीजन तो कह देगा कि खुदाई करवाइए। ये एक ऐसा डिसीजन है, ये डिसीजन रोक लगाने का मतलब है कि 99% रोक, अब 1% अब देखिए उसमें क्या होता है। लेकिन आपको मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि कोई भी 1947 के पहले की मस्जिद और मंदिर के नीचे अब कोई सरकार आकर अपने, क्या तमाशा आप बना दिए थे। आप सत्ता में आए, हिंदुस्तान, हमने तो, मैं बताया हूं कि मेरी उम्र 59 साल हो गई, मैंने तो देखा ही नहीं, कभी न सुना न देखा। मैं अयोध्या में जो हुआ उसको 91 में कानून बना और 92 में आपने उसको डिमोलिश कर दिया। धीरे धीरे दोनों पक्ष स्वीकार कर लिया था, हिंदूज भी, तो हिंदू तो ये बनने से पहले उसकी याचिका पहुंची हुई थी कोर्ट में, इसलिए उसको बात 88 में ही, तभी उस पर वो पहले जानती थी, सरकार को पता चल गया था कि ये कुछ घटित होने वाला है, तो उसने बना दिया। ठीक उसके बाद जस्ट बाद आपने कानून को तोड़ दिया, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने उसको डिमोलिश करवा दिया। नहीं, उसमें लिखा भी था कि अयोध्या वाला केस इससे बाहर रहेगा, क्योंकि ये बनने से पहले ये मसला जो है वो कोर्ट में है, इसलिए ये तो ठीक है। वो बनने से पहले, वो तो अयोध्या को बात अलग रखना भी चाहिए, अयोध्या को रखना भी चाहिए, इसलिए कि मुस्लिम पंथियों ने ही अयोध्या के घाव को सहला के खत्म कर लिया था और उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि राम की स्थली है, और उन्होंने कुछ टकराव भी ऐसा नहीं किया, और अब तो स्वीकार कर लिया था। अब आप न जाने क्या समझते हैं, कौन सा काम करना चाहते हैं। पल्लवी, यह डिसीजन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी,
हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस और इंटीग्रिटी, यूनिटी, सॉवरेंटी सबके लिए बिल्कुल महफूज कर दिया है। जो कोलाहल मचा था नफरत का, ये लोग नफरत, एक मस्जिद के नीचे एक मंदिर, एक मस्जिद के नीचे, न जाने कोई बोल रहा था कि 39,000 या कितनी मस्जिदों के नीचे मंदिर का सूची आ गया है। किसी ने उनको हमको एक सूची दिखाया कि 1900 तो ऐसे मस्जिद मंदिर हैं जो टॉप पे हैं, जो टॉप पर हैं, जिनको ये लोग डिस्कवर कर लेंगे, जल्दी ही डिस्कवर करेंगे। अब कहाँ डिस्कवर करेंगे, जाइए पहले। और मैं तो कहता हूँ पहले डिस्कवर करना हो तो पहले सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग डिमोलिश कर दो, सुप्रीम कोर्ट को डिमोलिश करो और पार्लियामेंट को डिमोलिश करो और जो है प्रेसिडेंट हाउस को डिमोलिश करिए। वायसराय हाउस इरविन ने बनवाया था, उसके नीचे मंदिर हो सकता है। अभी सुनिए तो, पार्लियामेंट इरविन ने बनवाया था। अंग्रेजों से इतनी मोहब्बत है कि उनकी बिल्डिंगों में बैठ के माननीय और जस और सब बात हो रही है, और मोहम्मद पंथियों से इतनी नफरत हो गई कि उनके धार्मिक स्थलों को आप गिराएंगे। जिसने गुलामी से आजादी दिलाई है हिंदुस्तान को। मैं कितनी बार कहता चलूं कि जब आजादी महासमर लड़ी जा रही थी तो बरेली में एक मुसलमान लड़ रहा था, वक्त खां लड़ रहा था, इसी लखनऊ में बेगम की तलवार बाज रही थी, इसी अयोध्या में जो फैजाबाद में मौलवी अहमद लड़ रहा था, उसी इलाहाबाद में जहां आप जा रहे हैं खुराफात करने, वहां जो है लियाकत अली की फौजबाज, लियाकत अली की तलवार चल रही थी। दिल्ली में एक बूढ़ा खड़ा हुआ था, उसकी पत्नी ने कहा कि बहादुर हिंदुस्तान तुम्हारे नाम से चलता है, खड़े हो जाओ। 83 साल का आदमी तलवार लेके। तब आपके नफरती कहाँ थे, तब हिंदूज कहाँ थे। इतनी बड़ी सूची जस्टिस शेखर ने इलाहाबाद में बताई है कि हम हिंदुओं का नाम लेके कहा है कि किस किस तरह से कहाँ तब हिंदू मर गए थे, कहाँ अनुशासित हिंदू, आपके जो सहनशील हिंदू और जो हत्या वाले नहीं करते ऐसे हिंदू कहाँ थे उस दिन जब गुलामी के नीचे, अंग्रेजों के पैरों के नीचे हिंदुस्तान को दबाया गया था। तब आपके लोग कहाँ थे? तब दोनों लोग एक साथ लड़ रहे थे, हिंदू मुसलमान दोनों कंधे से कंधा लड़ाकर बाज रहा था। झांसी की रानी का जो महान तोपची था 19वीं सदी का, गौस खां, उससे अंग्रेज थर थर कांपते थे। और एक वाकया था कि ह्यूगरोज की सेना झांसी के किले के सामने खड़ी हो गई और मंदिर के पीछे खड़ी हो गई, झुंड खड़ी हो गई। तब उसने गौस खान ने पूछा रानी से कि रानी ये तो अंग्रेजी फौज मंदिर के पीछे खड़ी है। तब रानी ने कहा कि राष्ट्रभक्ति का परिचय दो, आज हमें मंदिर नहीं चाहिए, आज तुम इनको। और उसने ऐसी तोप चलाई कि मंदिर की एक ईंट भी नहीं गिरी और सारे धराशायी हो गए। अंग्रेजी सैनिक चूंकि भारत के ही लोग थे, वो सब गिर गए। तब तो आपका नफरत नहीं आ रहा था। नफरत इस हिंदुस्तान में, मैं बार बार कहता था, इनके स्टूडियो में मैं बार बार कहता था कि आप इंतजार करिए, अभी इनकी डिगिंग खत्म होगी, अभी इनका नफरत। मैं हर वीडियो में मैं इसको बार बार कहता हूं। इससे सबसे ज्यादा हमको कष्ट इसी बात का है, हम सूखी रोटी चबा लेंगे, हमारे सीने पर आप गोली मार दीजिए, लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम मोहब्बत को कभी टूटता नहीं देख सकता। इसलिए कि आज़ादी उसका परिणाम है, आज़ादी उसके बिना नहीं मिल सकती थी, बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। मैं ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का जो 1857 में चप्पे चप्पे पढ़ा हुआ हूँ। अभी किसी को, इन लोगों को अपने ही बीरजी सावरकर की किताब ग्रेट वार पढ़ लेना चाहिए, महासबर 1857 पढ़ना चाहिए। पल्लवी, ये डिसीजन हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों के मन का, हिंदुस्तान के उस महान यूनिटी का, जिसके हमारी एकता ही तो दुनिया जानती है। और जानती क्या है? जानती है कि गंगा के किनारे दोनों कौमें एक साथ रहती हैं, हिंदू मुसलमान। दुनिया वालों को पता है कि गंगा के किनारे वो बहादुरों की कौम रहती है जिनसे मोर्चा लेना कठिन हो जाएगा। और हम उनको कैसे गंवा सकते? बिल्कुल नहीं गंवा सकते। और मैं दिल से, मुझे सब कुछ मिल गया है इस डिसीजन के बाद। और मैं जानता हूं कि अब एक मस्जिद के नीचे ये डिगिंग मार के कोई मंदिर नहीं तलाशेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है उसको भारत एक नई सोच, उसके लिए बहुत धन्यवाद देता है कि ये बात फिर से साफ हो गई है कि जब रात बहुत अंधेरी हो तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवेरा जल्द आने वाला होता है। वैसे ही जब नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने कहीं ना कहीं उस सवेरे, उस अजोले का काम किया है, जो अब नई नफरती बयार के लिए नया मुद्दा ढूंढना पड़ेगा। सोचिए कि कल तक कभी जो है वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के लिए मस्जिद पर जो है वो आग गड़ानी पड़ रही थी, कुछ और करना पड़ रहा था। अब अगर इस आग को और बढ़ानी है तो कोई नया मुद्दा लाना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तो कह ही दिया है कम से कम
कि इस वाले मुद्दे पर अब और ज़्यादा राजनीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बाकी आप इसे कैसे देखते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत धन्यवाद। आपको बहुत पहले से पता था कि ये चीज़ होने वाला है। था, बिल्कुल मुझे पता, मैं पल पल इंतजार कर रहा था पल्लवी कि ये बहुत लेट हो रहा था ये डिसीजन। इस डिसीजन को पहले आ जानी चाहिए थी, बिल्कुल आनी चाहिए थी। लेकिन मैं तहे दिल से पूरी जुडिशियरी और उस मजबूत दीवार को, मुझे जुडिशियरी पर हमेशा भरोसा है। कभी कभी आदमी मैं भी हूँ, मुझे भी अडिग हो जा रहा था, चाहे बहराइच का मामला हो चाहे कहीं का हो, मैं बराबर चिट्ठी लिखता हूँ प्रत्येक चीज पर जुडिशियरी। देर है पर अंधेर नहीं। हाँ, आ गया डिसीजन। अब इनकी नफरतियों की औकात हो तो एक डिगिंग चला दें, जैसे इनका बुलडोजर गरज रहा था, बुलडोजर इनका पानी हो गया। इनका नहीं खोज नहीं सकते, खोज दे फिर कोई नया मुद्दा लाएंगे। बुलडोजर के बाद ये लाए थे, अब कुछ और नया लाएंगे। मैं तो आज ही पढ़ के आया हूँ पेपर में, आ गया है अब नया मुद्दा क्या? एक नेशन एक इलेक्शन आ गया है। डेमोक्रेसी की हत्या है। जो व्यक्ति 7, इस पर एक अलग डिबेट करिए पल्लवी, 7 जो व्यक्ति पार्लियामेंट का 7 चरणों में चुनाव कराता हो, देश को लूट लेता हो चुनाव पे, वो कहता है एक चुनाव 7 चरणों में मुझे दे दो, मैं एक दिन में पार्लियामेंट का पूरा चुनाव कराऊंगा, 89 करोड़ मतदाताओं के साथ कराऊंगा। ये तो लूट का महज काम था कि एक जगह से गए दूसरे क्षेत्र में, सारे संसाधन जहाज गाड़ी ले जाके ये लुटेरे जो सत्ता में बैठे। अभी ये पास का ही चुनाव था तो झारखंड और वहां का अलग हुआ, हरियाणा और उसका अलग कराया। तो रहा हूं कि इस तरह से ले जाके संसाधनों का यही नहीं किए, ये पहले से भी आता था। जब एक से अधिक बार क्यों करते हैं आप? सबसे पहले निःशुल्क एक समान, इस पे एक डिटेल वीडियो करेंगे, फिर इस पर डिटेल करिए। और इस एक नेशन वन इलेक्शन से पहले करिए 1 नेशन 1 पेंशन, 1 नेशन 1 पेंशन 1 सैलरी, जो जितनी है वह करिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 हॉस्पिटल और 1 ट्रेन करिए। एजुकेशन भी होना चाहिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन फ्री एंड 1 एजुकेशन। बराबर इसका होता है कि निःशुल्क गरीब अमीर सबके लिए एक विद्यालय, एक चिकित्सालय और एक रेल। इनकी रेल वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से जुटी होगी, हमारी रेल हम जो है बाथरूम और लैट्रिन में तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है। मैं चिट्ठी लिखा हूं, मैं तो इन लोगों को बराबर प्रेसिडेंट को लिख रहा हूं। बिल्कुल वो आएगा, बिल्कुल वो समय आएगा कि एक समान, ये माननीय है तो जहाज से जाएंगे, हम जो है ट्रेन में भी जाएंगे तो इनकी अलग ट्रेन होगी। मेरे लिए ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं, मैं फर्श पर आदमी चढ़ा हुआ चल के जाएगा। ये सबसे पहले ये करो। ये चुरकटई का काम करने की क्या जरूरत है किसी को कि 1 नेशन 1 इलेक्शन? क्या इलेक्शन? हाँ, इलेक्शन डेमोक्रेसी है। इलेक्शन के बाद हमारा डेमोक्रेटिक राइट क्या है? हमारे पेट पर टैक्स लगा हुआ है, हमारे चलने पर टैक्स लगा हुआ है। ऐसी डेमोक्रेसी, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है इस देश के अंदर। इस पर अलग वीडियो करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, आप अपना समय दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है या आपकी अपनी क्या राय है, ये आप हमें जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन हम हमेशा खुला रखते हैं ताकि आप अपनी राय व्यक्त करते रहें। बहुत धन्यवाद।